हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक जीके का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, कभी आपने क्या सोचा है कि कैसे इंडिया 1947 में एक फूड शॉर्टेज नेशन से अभी बन गया है ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस? तो ये कोई बाई चांस नहीं हुआ है, इसके पीछे 66 ईयर्स की जर्नी है ऑफ 5 ईयर प्लान्स। तो कैसे ये 5 ईयर प्लान्स जो था ये फाउंडेशन बना हमारे मॉडर्न इंडिया का, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो टोटल कितने सारे 5 ईयर प्लान्स आए थे, कौन कौन से नए स्कीम्स और क्या क्या चीजें यहाँ पे इंप्लीमेंट की गई थी इन 5 ईयर प्लान्स में, आज की वीडियो में ये सभी चीज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम थ्योरी पोर्शन में सभी इंपॉर्टेंट 5 ईयर प्लान्स को डिस्कस करेंगे एंड देन आगे चल के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको कवर करेंगे। तो कंप्लीट वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, यहाँ पर आपके लिए हर एक क्वेश्चन सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, ये वीडियो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है। और 5 ईयर प्लान्स अभी तो नहीं है, इसे फिर रिप्लेस कर दिया गया था बाय नीति आयोग, तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और बात करते हैं व्हाट आर 5 ईयर प्लान्स। देखिए, द 5 ईयर प्लान वॉज लॉन्च्ड बाय फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू इन 1951 to accelerate economic development in the country. However, with the aim of giving a new direction to the country's development, Narendra Modi government abolished the Planning Commission and replaced it with Niti Aayog on Jan 1, 2015. तो 5 ईयर प्लान को किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया गया था? इसे लॉन्च किया गया था हमारे इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 1951 में, ताकि इंडिया की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो एक्सेलरेट करे, बढ़े। और इसके बाद जो है कंट्री के डेवलपमेंट को एक और नया डायरेक्शन देने के लिए यहाँ पे इसे रिप्लेस किया गया है, 5 ईयर प्लान को रिप्लेस किया गया है बाय नीति आयोग, और नीति आयोग को स्टैब्लिश किया गया है January 1, 2015 को। India's first plan was launched in 1951 and the 12th 5 ईयर प्लान इन इंडिया was lost 5 ईयर प्लान। तो इंडिया का जो पहला फर्स्ट ईयर प्लान था ये 1951 में आया था और लास्ट 5 ईयर प्लान रहा है 12th 5 ईयर प्लान। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ द 5 ईयर प्लान इन इंडिया, सर्वोदय प्लान एंड द पीपल्स प्लान, बॉम्बे प्लान एज वेल एज गांधीयन प्लान एग्जिस्टेड। तो 5 ईयर प्लान से पहले जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सभी प्लान्स होते थे, और उसके बाद आफ्टर 5 ईयर प्लान यहाँ पे आ गया है नीति आयोग। नेक्स्ट पॉइंट, India adopted the 5 ईयर plan from Russia. Joseph Stalin was the first to implement the 5 ईयर plan in the Soviet Union in 1928. तो अगर आपसे पूछा जाए कि 5 ईयर प्लान का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन से कंट्री से अडॉप्ट किया गया है, तो इसको रशिया से अडॉप्ट किया गया है। तो सोवियत यूनियन के जो जोसेफ स्टालिन थे, ये पहले ऐसे इंसान थे या पर्सन थे जिन्होंने 5 ईयर प्लान को इम्प्लीमेंट किया था इन द ईयर 1928। इंडिया में आया है 1951 में, बट रशिया में ये आ गया था 1928 में। The Planning Commission was primarily responsible for formulating 5 ईयर प्लान। तो अगर आपसे फ्रेंड्स पूछा जाए कि 5 ईयर प्लान को कौन बनाता था, कौन डिसाइड करता था, तो इसका जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है ये दिया जाता था बाय प्लानिंग कमीशन। ऑब्जेक्टिव देखिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 ईयर प्लान वॉज to increase the rate of growth and improve the country's development. These plans aimed to achieve goals such as development, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्वालिटी। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो था ये था कंट्री के डेवलपमेंट को एक नई डायरेक्शन मिले, ग्रोथ हो और ये इसका कंप्लीट इम्प्रूव हो। ओके, और ये प्लान यहाँ पे एम करता था डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस पर। अब बात करेंगे मेजर इंस्टीट्यूशन जो रिस्पॉन्सिबल थे इन सभी चीज़ों के लिए। तो सबसे पहले आता है प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन को फॉर्म किया गया था March 15, 1950 को, और उस समय के प्राइम मिनिस्टर ही इसके चेयरमैन थे। फर्स्ट चेयरमैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और पहले वाइस चेयरमैन थे गुलजारी लाल नंदा। वहीं बात करें यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के बारे में, उससे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हम बात करेंगे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में। इट वॉज फॉर्म्ड ऑन 6 अगस्त 1952। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू प्रॉपरली इम्प्लीमेंट द 5 ईयर प्लान इम्प्लीमेंटेड बाय द प्लानिंग कमीशन। तो जो भी प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान को स्ट्रक्चर करता था, बनाता था, वो कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है, प्रॉपरली वो इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देखता था, ये ओवरव्यू करता था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसका फॉर्मेशन किया गया था 6 अगस्त 1952 को। अब चलिए बात कर लेते हैं नीति आयोग के बारे में। तो नीति आयोग से भी काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसको स्टैब्लिश किया गया Jan 1, 2015 को आफ्टर रिप्लेसिंग प्लानिंग कमीशन। Niti Aayog is a premier policy think tank of the government of India, providing both directional and policy inputs. तो नीति आयोग भी सेम प्लानिंग कमीशन की तरह यहाँ पे काम करता है। ये थिंक टैंक होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये डायरेक्शनल एंड पॉलिसी इनपुट्स देता है।
The government of India established Niti Aayog to replace Planning Commission established in 1950 in keeping with the reform agenda. और जो करंट चेयरमैन है यहाँ पे नीति आयोग के, ये नरेंद्र मोदी है। जो भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के। वाइस चेयरमैन है सुमन बेरी और इसके सीईओ हैं मिस्टर BVR सुब्रमण्यम। तो ये हमने बात कर ली कुछ मेजर इंस्टीट्यूशंस रिलेटेड टू 5 ईयर प्लान्स। अब चलिए बात कर लेते हैं सभी 5 ईयर प्लान्स के बारे में। तो सबसे पहले आता है हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो ये स्टार्ट किया गया था 1951 में। तो ये 5 साल यानी कि 1951 से 1956 के लिए बनाया गया था। यहाँ पर देखिए इंडियाज फर्स्ट 5 ईयर प्लान फोकस प्राइमरली ऑन द डेवलपमेंट ऑन द कंट्रीज एग्रीकल्चर सेक्टर। तो पहला 5 ईयर प्लान जो था वो फोकस कर रहा था एग्रीकल्चर सेक्टर को। तो डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान किस चीज को फोकस कर रहा था। राइट आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चर। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान ran from 1951 to 1956. It was based on Harrod-Domer model. The Planning Commission was headed by Jawaharlal Nehru and served as its vice chairman. तो पहले 5 ईयर प्लान को हम हैरोड-डोमर मॉडल के नाम से भी जानते हैं। द प्लान वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय जवाहरलाल नेहरू, इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो इसे इम्प्लीमेंट किया था जवाहरलाल नेहरू ने। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वॉज गिवन हाई प्रायोरिटी इन दिस प्लान। तो मेजर प्रोजेक्ट्स जो आए थे फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान ये थे, सबसे पहला आ जाता है भाखरा नंगल डैम, देन दामोदर वैली प्रोजेक्ट, मेटो डैम। ये सभी को इनिशिएट किया गया था ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज ड्राफ्टेड बाई KN राज। तो इसे ड्राफ्ट किया गया था बाई KN राज। द प्लान वॉज अ ग्रेट सक्सेस, अचीविंग अ एनुअल GDP ग्रोथ रेट ऑफ 3.6% अगेंस्ट अ टारगेटेड ग्रोथ रेट ऑफ 2.1%। तो GDP ग्रोथ जो रेट था इसे यहाँ पे टारगेट किया गया था 2.1%, बट इन्होंने अचीव किया 3.6%। ठीक है, तो इस वजह से फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था ये ग्रेट सक्सेस रहा। During this plan, national income grew by 18% and per capita income grew by 11%. मेजर वर्क्स हमने जैसे बात की है, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स आए थे, भाखरा नंगल प्रोजेक्ट, दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट एंड ब्यास प्रोजेक्ट। ओके, द इंटीग्रल कोच फैक्ट्री वॉज स्टार्टेड इन चेन्नई, वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि चेन्नई में है, इसे कौन से 5 ईयर प्लान के दौरान स्टार्ट किया गया था, राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट 5 ईयर प्लान। By the end of 1956, 5 Indian Institute of Technologies were established. तो 5 IITs को 1956 तक establish किया गया। तो ये थे सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू फर्स्ट 5 ईयर प्लान। आगे बढ़ेंगे और डिस्कस कर लेते हैं सेकेंड 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया। तो ये चला था 1956 से 1961 तक। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेकेंड 5 ईयर प्लान वॉज रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में आपने देखा पहला यहाँ पे जो फोकस था वो एग्रीकल्चर था। सेकेंड 5 ईयर प्लान में फोकस था इंडस्ट्रियलाइजेशन। दिस प्लान वॉज बेस्ड ऑन PC महालनोबिस 4 सेक्टर मॉडल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सेकेंड 5 ईयर प्लान को और किस नाम से जानते हैं, तो इसे PC महालनोबिस मॉडल के नाम से जानते हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान को किस नाम से जानते थे, हैरोड-डोमर मॉडल के नाम से। तो ठीक है, इस तरीके से फ्रेंड्स आपको कंपेयर करके पढ़ना है ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। It was presented to the Indian Parliament by the India's first Prime Minister Jawaharlal Nehru. The targeted growth rate was 4.5% and the actual growth rate was slightly lower than expected, that was 4.27%. तो यहाँ पे टारगेट ग्रोथ रेट रहा गया था 4.5%, बट अचीव किया गया 4.27%। तो स्लाइटली लोअर यहाँ पे ग्रोथ रेट देखा गया। इन द सेकेंड 5 ईयर प्लान इंडिया ऑप्टेड फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान में मिक्स्ड इकोनॉमी को ऑप्ट किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द प्लान सेट अ गोल ऑफ इंक्रीजिंग नेशनल इनकम बाय 25% ओवर 5 ईयर्स टू रेज द कंट्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो नेशनल इनकम को 25% तक बढ़ाया जाए, ये यहाँ पे गोल सेट किया गया था। हैवी इंडस्ट्रीज एंड मिनरल्स वर गिवन हाई प्रायोरिटी। तो जैसा हमने डिस्कस किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था इसका हाई प्रायोरिटी था। 24% ऑफ पब्लिक सेक्टर एक्सपेंडिचर वॉज एलोकेटेड टू देम। The Industrial Policy Resolution of 1956 was launched in this 5-year plan. Second priority was given to transportation and communication, which received 28% of expenditure. तो यहाँ पे पहली प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज थी और सेकेंड प्रायोरिटी थी ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। और सेकेंड 5 ईयर प्लान से जो है राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा को स्टैब्लिश किया गया, भिलाई स्टील प्लांट जो कि छत्तीसगढ़ में है इसे स्टैब्लिश किया गया, और दुर्गापुर स्टील प्लांट को स्टैब्लिश किया गया इन वेस्ट बंगाल। तो देखिए राउरकेला स्टील प्लांट जो है इसे स्टैब्लिश किया गया था विद कॉर्पोरेशन विद जर्मनी, भिलाई स्टील प्लांट को स्टैब्लिश किया विद कॉर्पोरेशन विद रशिया, और दुर्गापुर स्टील प्लांट को स्टैब्लिश किया गया था विद कॉर्पोरेशन ऑफ
ब्रिटेन। तो क्वेश्चंस में बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे पीडीएफ नोट्स के वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको ईयरली बुक मिल जाएगी जैन टू दिसंबर 2025 की, जहाँ पे हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कवर किया गया है। साथ में फ्रेंड्स आपको मंथली ई बुक मिल जाएगी। काफ़ी लोगों की डिमांड होती है मंथली ई बुक्स की। यहाँ पे 500 प्लस क्वेश्चन जो है आपके लिए कवर किए गए हैं। साथ में आपको यहाँ पे 11,000 जीके जीएस का ई बुक भी जो है मिल जाएगा। मंथली ई बुक का फॉर्मेट यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो ई बुक होने वाली है ये आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंटेबल है ये। यहाँ पे 80 प्लस पेजेस आपको देखने को मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में है विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आप देख सकते हैं हर जगह इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया गया है एंड पिक्चर्स भी आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक परचेज करनी है ना, आप हमारे इस वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपको बुक्स की हार्ड कॉपीज चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। यहाँ पे आपके लिए वन लाइनर बुक्स, देन जनरल नॉलेज की बुक्स, साथ में एनसीईआरटी नोट्स भी आपके लिए अवेलेबल किए गए हैं। ऑल राइट, एंड देन बात करें हम नोट्स की, पीडीएफ की, ठीक है। तो जो भी आप वीडियोस हमारे चैनल में देखते हैं ये सभी के आपको जो फ्री पीडीएफ है ये मिल जाएगी आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं ये ऐप और यहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। 25,000 प्लस जीएस के टेस्ट मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब वीडियो नोट्स, ई बुक्स एंड देन विनर बैच के जीके एंड करंट अफेयर्स के यहाँ पे आपके लिए वीडियोस भी आपके लिए अवेलेबल किए गए हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया दैट इज नाफेड वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग सेकंड 5-year प्लान। नाफेड को स्टैब्लिश किया गया 2 अक्टूबर 1958 को और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड 5-year प्लान, जो कि था फ्रॉम 1961 टू 1966 और ये 5-year प्लान बेस्ड था ऑन द जॉन सैंडी एंड सुखामोय चक्रवर्ती मॉडल्स। इसे प्रेजेंट किया गया था इन द पार्लियामेंट बाय इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। और इस थर्ड 5-year प्लान का जो ऑब्जेक्टिव था ये था इंडिया को इकोनॉमी जो है इसे सेल्फ रिलायंट बनाया जाए, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान वाज टू मेक इकोनॉमी सेल्फ रिलायंट। इस प्लान को हम गडगिल प्लान के नाम से भी जानते हैं। द फोकस वाज ऑन इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर एंड व्हीट प्रोडक्शन। दिस प्लान गेव प्रायोरिटी टू बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। ड्यूरिंग दिस प्लान ग्रीन रेवोल्यूशन वाज लॉन्च्ड इन 1965। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपने यहाँ पे देखी। इसमें फोकस किया गया था एग्रीकल्चर और व्हीट प्रोडक्शन को इम्प्रूव किया जाए। और यहाँ पे जैसे आपने देखा फर्स्ट 5-year प्लान में एग्रीकल्चर प्रायोरिटी था, सेकंड में इंडस्ट्री था, थर्ड में दोनों को ही इक्वल प्रायोरिटी यहाँ पे दिया गया था। और इसी प्लान के दौरान ग्रीन रेवोल्यूशन भी शुरू किया गया था इन द ईयर 1965। नेक्स्ट पॉइंट, पंचायत इलेक्शंस वर इंट्रोड्यूस्ड टू प्रमोट ग्रास रूट डेमोक्रेसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पंचायत इलेक्शंस की शुरुआत भी थर्ड 5-year प्लान के दौरान की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, बोकारो स्टील प्लांट झारखंड, आईडीबीआई बैंक established 14 Jan 1965। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया was established ड्यूरिंग द थर्ड 5-year प्लान। तो ये सभी जो इंस्टीट्यूशन से इसे स्टैब्लिश किया गया था ड्यूरिंग थर्ड 5-year प्लान। द प्लान फेल्ड टू अचीव द टारगेट ग्रोथ रेट ऑफ 5.6%। यहाँ पे ग्रोथ रेट जो अचीव किया गया वो था सिर्फ और सिर्फ 2.4%। तो ये प्लान जो है ये फेल हो गया था। इसका फेलियर का जो रीज़न रहा ये बताया गया 1962 का इंडो चाइना वॉर और 1965 का इंडो पाकिस्तानी वॉर, और साथ में यहाँ पे सीवियर ड्रॉट था, इस वजह से ये प्लान फेल हुआ था, राइट। तो जैसे ही फ्रेंड्स ये प्लान फेल हुआ ना, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया 3 प्लान हॉलीडेज, यहाँ पे ईयरली जो है प्लान्स को बनाया जाएगा। तो इसमें आया 1966 से 67 का प्लान, देन 67 से 68 का प्लान एंड देन 68 टू 69 का प्लान। इनके बारे में चलिए बात कर लेते हैं डिटेल में। प्लान हॉलीडेज, due to the failure of previous plan, the government announced 3 annual plans from 1966 to 69। और इसका मेन रीजंस आपने देखा इंडो पाकिस्तानी वॉर, इंडो चाइना वॉर था और इसके साथ में ड्रॉट भी था। During this plan, annual plans were made and agriculture, its allied sector and the industry sector were given equal priority. To increase export in the country, the government announced the devaluation of rupee. The fourth 5-year plan was launched in 1969 itself। तो इसके बाद ठीक बाद प्लान हॉलीडेज के बाद जो है फोर्थ 5-year प्लान को लॉन्च किया गया था इन द ईयर 1969 और ये चला है टिल 1974। It was introduced during the tenure of Prime Minister Indira Gandhi। The plan was launched with specific objective of growth with stability। तो इसका जो मेन एम था ये था ग्रोथ हो with stability। The plan was based on the Ashok Rudra Menon model, also known as Gadgil formula।
यहाँ पे टारगेट ग्रोथ रेट था 5.7% का और एक्चुअल ग्रोथ रेट रिसीव हुआ 3.4% का। और यहाँ पे इसका फेलियर था इन्फ्लक्स ऑफ बांग्लादेशी रेफ्यूजीज। ओके, द गवर्नमेंट नेशनलाइज्ड 14 मेजर इंडियन बैंक्स, established ISRO and conducted underground nuclear test। तो अगेन यहाँ पे मेजर आपने इंस्टीट्यूशंस देखे, जैसे कि 14 जो इंडियन बैंक्स थे इसे नेशनलाइज कर दिया गया था, इसरो को स्टैब्लिश किया गया था और काफ़ी सारे न्यूक्लियर टेस्ट को यहाँ पे कंडक्ट किया गया था। तो ये था 4th 5 ईयर प्लान। आगे बढ़ेंगे, अब बात कर लेते हैं 5th 5 ईयर प्लान के बारे में। द 5th 5 ईयर प्लान रन फ्रॉम 1974 टू 1978 और इसे हम प्लानिंग कमीशंस इन्वेस्टमेंट मॉडल भी कहते हैं। इसको प्रेजेंट किया गया था इंडियन पार्लियामेंट में इंदिरा गांधी के द्वारा। दिस प्लान emphasized रिमूविंग पॉवर्टी एंड अचीविंग सेल्फ रिलायंस। तो पॉवर्टी हटाया जाए और सेल्फ रिलायंस को बढ़ावा देने के लिए इस प्लान को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। द 5th 5 ईयर प्लान वॉज ड्राफ्टेड एंड लॉन्च बाय DP धार। तो DP धार के द्वारा इसे ड्राफ्ट किया गया एंड लॉन्च किया गया। द मिनिमम नीड्स प्रोग्राम लॉन्च्ड इन इट्स द फर्स्ट ईयर ऑफ दिस प्लान एम टू इम्प्रूव बेसिक मिनिमम नीड्स। द MNP वॉज फॉर्मुलेटेड बाय DP धार। तो मिनिमम नीड्स प्रोग्राम को भी इस समय ही शुरू किया गया था। The Morarji Desai government rejected this plan in 1978। तो 5th 5 ईयर प्लान ने पूरे 5 साल कंप्लीट नहीं किए थे, ये सिर्फ 4 साल के लिए था। यहाँ पे इसे रिजेक्ट किया गया था बाय द मोरारजी देसाई गवर्नमेंट इन द ईयर 1978। नेक्स्ट बात करेंगे पॉइंट यहाँ पे देखिए, द इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन प्लान। द हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन दिस प्लान कवरिंग 15 डिस्ट्रिक्ट। इंदिरा गांधी डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया। तो और इसी समय जो है इमरजेंसी भी डिक्लेयर की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया में इमरजेंसी कब डिक्लेयर की गई थी, किस 5 ईयर प्लान के दौरान, राइट आंसर हो जाएगा 5th 5 ईयर प्लान। टारगेट ग्रोथ रेट था 4.4% का और एक्चुअल ग्रोथ रेट जो रिसीव हुआ था ये था 4.8%। राइट, तो क्योंकि यहाँ पे इसे 1978 में रिजेक्ट किया गया था बाय द मोरारजी देसाई गवर्नमेंट, यहाँ पे लाया गया था रोलिंग प्लान। अब बात कर लेते हैं रोलिंग प्लान के बारे में। द रोलिंग प्लान वॉज इम्प्लीमेंटेड बिटवीन 5th and 6th 5 ईयर प्लान्स। रोलिंग प्लान इन इंडिया वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1978 बाय जनता गवर्नमेंट। और कॉन्सेप्ट ऑफ रोलिंग प्लान जो है इसे स्टार्ट किया गया था बाय गुन्नार मिर्डल। द प्लान वॉज अगेन रिजेक्टेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस गवर्नमेंट व्हेन इट केम टू पावर इन 1980 एंड न्यू 6th प्लान वॉज फॉर्मुलेटेड। तो अगेन देखिए, इसके बाद जनता गवर्नमेंट के बाद जब अगेन इंडियन नेशनल कांग्रेस आई तो इन्होंने फिर से जो है इसे रिजेक्ट कर दिया और इसके बाद अगेन 6th ईयर प्लान जो है इसे इम्प्लीमेंट किया गया। द मेन एडवांटेज ऑफ रोलिंग प्लान इज दैट दे आर फ्लेक्सिबल। अ रोलिंग प्लान इज अ प्लान इन विच परफॉर्मेंस ऑफ प्लान इज असेस्ड एवरी ईयर एंड अ न्यू प्लान इज फॉर्मुलेटेड फॉर द फॉलोइंग ईयर बेस्ड ऑन दिस असेसमेंट। तो रोलिंग प्लान में ये बेनिफिट होता है कि ये हर साल फॉर्मुलेट किया जाता है। तो जो नेक्स्ट ईयर का जो भी यहाँ पे हम डेवलपमेंट देखते हैं वो प्रीवियस ईयर को एसेस करके देखते हैं। बट 5 ईयर प्लान में क्या होता है, 5 साल का एक साथ यहाँ पे जो भी डिसीजन है वो लिया जाता है। तो ये बेनिफिट होता है रोलिंग प्लान का। अब आया इसके बाद 6th 5 ईयर प्लान। तो 6th 5 ईयर प्लान रैन फ्रॉम 1980 टू 1985। इट वॉज प्रेजेंटेड टू द इंडियन पार्लियामेंट बाई इंदिरा गांधी और on the recommendation of Shiv Raman Committee, National Bank for Agriculture and Rural Development was established। very important point। यहाँ पे आपको 2-3 important point मिलेंगी। सबसे पहले तो 6th 5 ईयर प्लान के दौरान नाबार्ड को स्टैब्लिश किया गया था। और एक और क्वेश्चन जो काफ़ी रिपीट होता है ये होता है कि नाबार्ड को किस कमिटी के रिकमेंडेशन पे स्टैब्लिश किया गया। राइट आंसर हो जाएगा शिव रामन कमिटी। टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ अ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड। रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स जैसे कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम एंड रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम वर लॉन्च्ड। इट वॉज सीन एज द एंड ऑफ नेहरूवियन सोशलिज्म। टारगेट ग्रोथ रेट था 5.2% का और एक्चुअल ग्रोथ रेट रिसीव हुआ 5.7% का। तो ये प्लान सक्सीड किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर, द 6th 5 ईयर प्लान इज अ प्लान विच वॉज लॉन्च्ड ट्वाइस, वंस बाय द जनता गवर्नमेंट and the second by Congress Party government। अब आता है 7th 5 ईयर प्लान। तो देखिए, the 7th 5 ईयर प्लान ran from 1985 to 1990। This plan was presented during the tenure of Prime Minister राजीव गांधी। तो आपने देखा 6th 5 ईयर प्लान तक इंदिरा गांधी ने यहाँ पे प्रेजेंट किया था, 1st 2nd जवाहरलाल नेहरू ने, 3rd 4th 5th and 6th को लॉन्च किया गया था प्रेजेंट किया गया था बाई इंदिरा गांधी एंड देन 7th जो है इसे राजीव गांधी द्वारा पेश किया गया था।
The seventh five-year plan focused on accelerating food production, increasing employment, and improving productivity. This five-year plan emphasized improving industrial productivity levels through the use of technology. The Blue Revolution was first launched in India during the seventh five-year plan as Blue Revolution Mission. तो ग्रीन रेवोल्यूशन की तरह ब्लू रेवोल्यूशन जो है ये सेवेंथ फाइव ईयर प्लान के दौरान लॉन्च किया गया था. द प्लान अचीव्ड अ पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट ऑफ 3.6% per annum. The plan incorporated the comprehensive report Shram Shakti presented by National Commission on Self-Employed Women and Women in the Informal Sector. और इस प्लान का स्लोगन था फूड वर्क एंड प्रोडक्शन. टारगेट ग्रोथ रेट था 5% और एक्चुअल ग्रोथ रहा है यहाँ पे 6.01%. तो अगेन सेवेंथ फाइव ईयर प्लान के बाद जो है ना 2 एनुअल इवेंट्स आए थे. 2 एनुअल प्रोग्राम वर इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया इन 1990 to 91 and 91 to 92. These programs were implemented between 7th and 8th 5-year plans. इसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड रूरल डेवलपमेंट. देन अगेन आया हमारा 8th 5-year प्लान. तो 8th 5-year प्लान रैन फ्रॉम 1992 to 1997. Due to political uncertainty at the center, the 8th plan was postponed for 2 years. तो उसे 2 साल के लिए पोस्टपोन किया गया था. इसे प्रेजेंट किया गया था इन द पार्लियामेंट बाय पीवी नरसिम्हा राव. The 8th plan promoted human resource development, industrial modernization. The 8th 5-year plan emphasized animal husbandry, fisheries, horticulture, rural industry sector for employment generation. और यहीं पर LPG रिफॉर्म को भी लाया गया था. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. LPG रिफॉर्म क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. The 8th 5-year plan also emphasized the inclusion of panchayat and municipalities through decentralization. During the 8th 5-year plan, Government of India adopted regional approach to agricultural planning. और यहाँ पे सेंसस कंडक्ट किया गया था 1992 में ताकि BPL पॉपुलेशन को डिटरमाइन किया जाए. मिड डे मील स्कीम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना को भी लॉन्च किया गया था 8th 5-year प्लान के दौरान. द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया वॉज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द 8th 5-year प्लान. और 8th 5-year प्लान को हम लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं. टारगेट ग्रोथ रेट था 5.6%. एक्चुअल ग्रोथ रेट रहा 6.8%. चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे 9th 5-year प्लान के बारे में. 9th 5-year प्लान रैन फ्रॉम 1997 to 2002 और इसे पार्लियामेंट में पेश किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने. इट मार्क्ड इंडियाज 50 years ऑफ इंडिपेंडेंस. तो 1997 में इंडिया ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस के 50 years कंप्लीट कर लिए थे. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द 9th 5-year प्लान वॉज डेवलपमेंट विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी. और यहाँ पे एनुअल इनकम जो BPL फैमिलीज की थी ये थी 20,000. द एनुअल इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया ड्यूरिंग द 9th प्लान वॉज 4%. और 9th 5-year प्लान के दौरान जो है सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था 1998 में, कारगिल वॉर हुआ था 1999 में एंड सर्व शिक्षा अभियान हुआ था 2001 में. अब बात कर लेते हैं यहाँ पे टारगेट एंड अचीव्ड ग्रोथ रेट के बारे में. तो टारगेटेड ग्रोथ रेट 6.5% था और एक्चुअल ग्रोथ रेट रहा 5.4%. और ये प्लान क्यों फेल हुआ था? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्रोथ रेट काफ़ी कम रहा, तो ग्लोबल रेसेशन की वजह से ये प्लान फेल हुआ था. अब आता है हमारा 10th 5-year प्लान जो कि था फ्रॉम April 1st 2002 टू March 31st 2007. इसे पार्लियामेंट में पेश किया अटल बिहारी वाजपेयी ने. एग्रीकल्चर वॉज कंसिडर्ड द प्राइमरी इंजन ऑफ इकोनॉमी एंड गवर्नेंस वॉज कंसिडर्ड अ डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोग्रेस. नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन को लॉन्च किया गया 10th 5-year प्लान के दौरान. भारत निर्माण वॉज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द 10th 5-year प्लान टू अपग्रेड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर. The 10th 5-year plan set a target of reducing the poverty rate by 5%. Targeted growth rate 8.1% था और achieved यहाँ पे जो growth rate था वो था 7.6%. Under this scheme, the government introduced monitoring targets for key indicators of development like poverty, literacy and employment. तो इन key indicators of development के लिए जो है monitoring targets को introduce किया गया था by government. अब बात कर लेते हैं हमारे 11th 5-year प्लान के बारे में. द 11th 5-year प्लान रैन फ्रॉम 2007 टू 2012. इसे पार्लियामेंट में पेश किया था मनमोहन सिंह जी ने. द 11th 5-year प्लान वॉज डिजाइंड बाय C. रंगराजन. द 11th 5-year प्लान्स मेन
theme was faster and more inclusive growth. The total outlay for 11th plan was 36,44,718 crore. It also emphasized providing clean drinking water by all by 2009. तो यहाँ पे 11th 5 ईयर प्लान के दौरान जो है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो है ये सभी को 2009 तक मिलेगा, ये स्टार्ट किया गया था, ये गोल रखा गया था. वेयर इज द टर्म इंक्लूसिव ग्रोथ मेंशन्ड इन 5 ईयर प्लान? अगर आपसे ये पूछा जाए, राइट आंसर हो जाएगा 11th 5 ईयर प्लान. टारगेट ग्रोथ रेट 9% था और अचीव ग्रोथ रेट था यहाँ पे 8%. Next point. The Right to Education Act was introduced in 2009 during the 11th 5-year plan, which came into effect in 2010. यहाँ पे काफ़ी सारे स्कीम्स लॉन्च किए गए, इनके बारे में बात कर लें. सबसे पहले है नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम 2007, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम 2008, इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम 2009, एंड देन नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन 2011. देन आता है राजीव आवास योजना 2011. नेक्स्ट बात करेंगे 12th एंड लास्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया. तो ये था फ्रॉम 2012 टू 2017. ये लास्ट 5 ईयर प्लान था हमारे इंडिया का, जिसे प्रेजेंट किया गया था पार्लियामेंट में बाय मनमोहन सिंह. द प्लान स्लोगन वाज फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ. इट एम टू रिड्यूस पॉवर्टी बाय 10% ड्यूरिंग द 12th 5 ईयर प्लान. द एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट वाज 4% और मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट था 10%. According to 12th 5-year plan, less than 5% of India's worker in the age group of 19 to 24 years has received formal vocational education. Target growth rate रखा गया 9% का और यहाँ पे इसे फिर अगेन रिवाइज किया गया था टू 8%. ओके, तो ये हो गया फ्रेंड्स सभी 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया. तो आपने देखा डिटेल में जो भी यहाँ पे स्कीम्स थे और जो भी यहाँ पे मेन थिंग्स लॉन्च किए गए थे वो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है. तो आई होप आपको हर एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया है. साथ में फ्रेंड्स आपने देखा कि हर एक पॉइंट जो था आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड था. तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा. साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे. ऑलराइट, अब चलिए डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट MCQs रिलेटेड टू 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया. यहाँ पे हम टोटल टॉप 60 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी बाय 5% बाय 2007 वाज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ विच प्लान? तो 2007 तक गरीबी में 5% की कमी किस योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था? तो 5% रिडक्शन होगा पॉवर्टी में, ये गोल रखा गया था इन द 10th 5 ईयर प्लान, जो कि था फ्रॉम 2002 टू 2007. नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन वाज लॉन्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान? तो NULM यानी कि नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन को लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग द लास्ट एंड 12th 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया. तो फ्रेंड्स अगर आपने स्टैटिक पोर्शन अच्छे से देख लिया है ना, ये काफ़ी इजीली आप आंसर कर सकते हैं. नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन आपका, इन विच 5 ईयर प्लान वाज द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956 अडॉप्टेड? 1956 की औद्योगिक नीति को किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था? करेक्ट आंसर सेकेंड 5 ईयर प्लान. तो सेकेंड 5 ईयर प्लान का जो मेन टारगेट या मेन फोकस था वो था इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इसे हम PC महालनोबिस मॉडल के नाम से जानते हैं. ये दोनों पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं रिलेटेड टू सेकेंड 5 ईयर प्लान. In which 5 year plan period did the Hill Area Development Program start? पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना अवधि में हुई थी? तो हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग द 5th 5 ईयर प्लान. द 5th एंड 6th 5 ईयर प्लान फोकस्ड मेनली ऑन. तो 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजना किस पर यहाँ पे फोकस कर रहे थे? ये फोकस कर रहे थे यहाँ पे पॉवर्टी रिडक्शन पर. विच 5 ईयर प्लान इज ऑल्सो नोन एज गडगिल प्लान? किस पंचवर्षीय योजना को गडगिल योजना के नाम से जाना जाता है? तो थर्ड 5 ईयर प्लान को हम गडगिल प्लान के नाम से जानते हैं. द इंडियाज 5 ईयर प्लान सिस्टम वाज अडॉप्टेड फ्रॉम रशिया. व्हाट इज द नेम ऑफ रशियन लीडर हु फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड द 5 ईयर प्लान अप्रोच इन रशिया? वेरी इंपॉर्टेंट. भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली जो है ना, ये रूस से ली गई है. तो आपको उस रूसी नेता का नाम बताना है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना को लागू किया था. तो इनका नाम है जोसेफ स्टालिन. The plan between 5th 5 year plan and 6th 5 year plan is known as 5वीं पंचवर्षीय योजना और या फिर 6ठी पंचवर्षीय योजना, इसके बीच के जो योजना है इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे कहते हैं रोलिंग प्लान. तो रोलिंग प्लान ऐसा प्लान होता है जो कि एनुअली यहाँ पे रिलीज किया जाता है. प्रीवियस ईयर के प्लान को यहाँ पे कंप्लीटली डिटेल में समझ के जो है नेक्स्ट प्लान को लॉन्च किया जाता है. राइट, तो ये एनुअल प्लान्स होते हैं.
Who were the young economists involved in the drafting of plan of the first 5-year plan? पहली पंचवर्षीय योजना की योजना का मसौदा तैयार करने के लिए शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? ये थे के.एन. राज। इन्होंने ही ड्राफ्ट किया था फर्स्ट 5-year प्लान को। इन द विच 5-year प्लान वॉज पॉवर्टी एलिविएशन मेंशन? किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का उल्लेख किया गया है? तो पॉवर्टी रिडक्शन या पॉवर्टी एलिविएशन की बात फिफ्थ 5-year प्लान में की गई है। What was the top priority in the first 5-year plan in India? भारत के पहली पंचवर्षीय योजना में जो सर्वोच्च प्राथमिकता थी ये दी गई थी एग्रीकल्चर को। What was the duration of the first 5-year plan? पहले पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1951 से 1956। Which of the following 5-year plan emphasizes on rapid, sustainable and inclusive growth? पंचवर्षीय योजनाओं में से किसमें तेज, स्थायी और समावेशी विकास पर जोर किया गया? 12th 5-year plan is the right answer. Which 5-year plan model is called as Investment Planning Commission model? किस पंचवर्षीय योजना के मॉडल को निवेश योजना आयोग का मॉडल कहा जाता है? यह है 5th 5-year plan. India's 8th 5-year plan delayed due to? भारत की जो 8वीं पंचवर्षीय योजना ये किस वजह से डिले हुई थी? तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी एट द सेंटर, इस वजह से 8th 5-year plan जो है डिले हुई थी। In which following 5-year plan of India, special emphasis has been laid on education and manpower? निम्नलिखित में से भारत की किस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा और मानव शक्ति पर विशेष बल दिया गया था? राइट आंसर 4th 5-year plan होगा। Dash was given importance in the first 7 5-year plan. पहली 7 पंचवर्षीय योजना में किसको महत्व दिया गया था? यहाँ पर सेल्फ रिलायंस को जो है महत्व दिया गया। In which of the following 5-year plan did Shivraman Committee recommend the establishment of NABARD? तो रूरल डेवलपमेंट के लिए नाबार्ड का एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए जो है शिवरामन कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी ड्यूरिंग द 6th 5-year plan. Which of the following 5-year plan emphasized on poverty alleviation for the first time in India? निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में भारत में पहली बार गरीबी हटाओ पर बल दिया था? तो ये रहा 5th 5-year plan. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is related to 12th 5-year plan? तो इनमें से 12th 5-year plan से कौन सा थिंग रिलेटेड आपको बताना है? तो देखिए रियल जीडीपी ग्रोथ रेट 8% थी, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट यहाँ पे 4% रही और हेड काउंट रेशो ऑफ कंजम्पशन पॉवर्टी इसे रिड्यूस किया गया था टू 10%। तो ये सभी यहाँ पे किया गया था ड्यूरिंग द 12th 5-year plan। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी को टिक कर लीजिए। नेक्स्ट, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट 5-year plan? तो ये क्वेश्चन काफी रिपीट होता है। पहला 5-year plan का ड्यूरेशन था 1951 to 56 और इसे पेश किया गया था इन द पार्लियामेंट बाय फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। What was the growth rate achieved in the first 5-year plan in India against the target of 2.1%? भारत ने पहली पंचवर्षीय योजना में 2.1% के लक्ष्य के मुकाबले कितनी वृद्धि दर हासिल की गई थी? 3.6% इसका एक्चुअल ग्रोथ रेट रहा था। What was the first 5-year plan of India based on? भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? ये बेस्ड थी ऑन द हैरोड-डोमर मॉडल। On which model was the second 5-year plan based? दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? ये आधारित है ऑन द पीसी महालनोबिस मॉडल। Next, which steel plant was established with the help of West Germany during the second 5-year plan after independence? स्वतंत्रता के बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान पश्चिम जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? ये था राउरकेला स्टील प्लांट। What was the second 5-year plan of India focused on? तो सेकेंड 5-year plan जो था ये फोकस कर रहा था ऑन द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। What was the main objective of third 5-year plan in India? भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो था ये रहा है इंडिपेंडेंट इकोनॉमी। The objective of third 5-year plan was to make India. तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को क्या बनाना है? तो भारत को यहाँ पे सेल्फ रिलायंट बनाना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहा। Which 5-year plan failed due to the India-Pakistan war after India-China war? भारत चीन युद्ध के बाद भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना विफल रही? थर्ड 5-year plan is the right answer. Next question, which 5-year plan focused on infrastructure development, that is power and transport? कौन सी पंचवर्षीय योजना बुनियादी ढांचे के विकास अर्थात बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी? फर्स्ट 5-year plan, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है।
विच ऑफ द फॉलोइंग 5-year प्लान ऑफ इंडिया ले स्पेशल एम्फेसिस ऑन एजुकेशन एंड मैन पावर? निम्नलिखित में से भारत की किस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा और मानव शक्ति पर विशेष बल दिया? ये रहा 4th 5-year प्लान। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रूव्स द फ्रेमवर्क ऑफ ड्राफ्ट 5-year प्लान? निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारूप के ढांचे को मंजूरी देता है? यह है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। डेवलपमेंट विद स्टेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस वाज ऑब्जेक्टिव ऑफ विच प्लान? तो स्थिरता और आत्मनिर्भरता के विकास के साथ विकास किस योजना का उद्देश्य था? तो ये उद्देश्य था 4th 5-year प्लान का। विच वॉर टुक प्लेस ड्यूरिंग द 4th 5-year प्लान? कौन सा युद्ध चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? ये था इंडिया पाकिस्तान वॉर। हाउ मेनी इंडियन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन द 4th 5-year प्लान? चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 14 कमर्शियल बैंक को जो है यहाँ पे नेशनलाइज किया गया था। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग 5-year प्लान डिड शिवरामन कमेटी रिकमेंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड? ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, राइट आंसर हो जाएगा 6th 5-year प्लान। अंडर विच 5-year प्लान डिड ग्रीन रेवोल्यूशन बिगिन? किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति हुई थी? तो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था ड्यूरिंग द 3rd 5-year प्लान। वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, विच 5-year प्लान इज कंसिडर्ड द मोस्ट अनसक्सेसफुल? किस पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल माना जाता है? ये रहा है 3rd 5-year प्लान। आफ्टर द फेलियर ऑफ 3rd 5-year प्लान फॉर हाउ मेनी ईयर्स वॉज द एनुअल प्लान रन? तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के बाद कितने वर्षों की अवधि के लिए जो है वार्षिक योजना चलाई गई थी? तो यहाँ पे 3 साल जो है ना, यहाँ पे ईयरली प्लान से एनुअल प्लान्स को लाया गया था। इन विच 5-year प्लान वॉज द एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया द हाइएस्ट? किस पंचवर्षीय योजना में भारत का कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक था? तो हाईएस्ट जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट था ये रहा था ड्यूरिंग द 4th 5-year प्लान। इन विच 5-year प्लान वॉज इसरो स्टैब्लिश्ड? किस पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना हुई थी? इसरो को स्टैब्लिश किया गया था ड्यूरिंग द, तो इसे 4th 5-year प्लान के दौरान लॉन्च किया गया, स्टैब्लिश किया गया था। तो यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिए 4th। ओके, यहाँ पे रिपीट हो गया है। ऑप्शन नंबर बी 4th 5-year प्लान इज द राइट आंसर। इन विच 5-year प्लान वॉज स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ गिवन? तो गरीबी हटाओ का जो नारा है ये पहली बार दिया गया था ड्यूरिंग द 5th 5-year प्लान। व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ सेकंड प्लान लीव? दूसरा योजना अवकाश का अवधि रहा 1978 से 80 तक का। विच 5-year प्लान सॉ द एंड ऑफ नेहरूवियन सोशलिज्म? किस पंचवर्षीय योजना में नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में देखा गया था? राइट आंसर 6th 5-year प्लान। ड्यूरिंग विच 5-year प्लान वॉज द फर्स्ट मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी डन बाई लकड़ावाल कमिटी? लकड़वाल समिति द्वारा गरीबी की माप सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? 7th 5-year प्लान इज द राइट आंसर। इन विच 5-year प्लान वॉज द प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट स्कीम स्टार्टेड? तो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट स्कीम की शुरुआत की गई थी इन द ईयर 1993 ड्यूरिंग द 8th 5-year प्लान। Which 5-year plan marked 50 years of India since independence and Atal Bihari Vajpayee led the post of Prime Minister? Very important. किस पंचवर्षीय योजना ने स्वतंत्रता के बाद भारत की 50 वर्षों को चिन्हित किया और अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व किया? तो ये रहा 6th 5-year प्लान। What was the main objective of 11th 5-year प्लान? तो 11th 5-year प्लान का जो मेन ऑब्जेक्टिव था ये था रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। What was the duration of 12th 5-year प्लान? 12वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि था 2012 से 2017। In which 5-year plan was the Right to Education Act introduced in the year 2009, which came into force in the year 2010? तो राइट टू एजुकेशन एक्ट आया है 11th 5-year के दौरान और ये लागू हुआ है ड्यूरिंग 2010। ये भी अगेन इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार जरूर कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज कॉल्ड एज रोलिंग प्लान? निम्नलिखित में से किस योजना को रोलिंग प्लान कहा जाता है? रोलिंग प्लान कहते हैं 6th 5-year प्लान को। विच 5-year प्लान वॉज पोस्टपोन्ड बाय द जनता पार्टी अ ईयर बिफोर टाइम? 5th 5-year प्लान इज द राइट आंसर। ब्लू रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग विच 5-year प्लान? ब्लू रेवोल्यूशन हुआ था ड्यूरिंग द 7th 5-year प्लान। Which was the statutory body of higher education established during the first 5-year plan in India? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित उच्च शिक्षा का संवैधानिक निकाय कौन सा था?
ये था यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। इन विच ईयर वॉज द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कॉन्स्टिट्यूटेड? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था 1952 में। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1947 to 1990 हाउ मेनी 5-year plans वर completed? वेरी इंपॉर्टेंट। 1947 से 1990 की अवधि के दौरान कितने 5-year plans आए थे आपको बताना है। तो देख सकते हैं इस तरीके से फ्रेंड्स क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा 7। व्हाट वाज द एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑफ फर्स्ट 5-year प्लान? प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो वास्तविक विकास दर रहा था ये था 3.6%। इन विच 5-year प्लान द स्लोगन फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी वॉज यूज्ड? भोजन, काम और उत्पादकता नारे का प्रयोग किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? राइट आंसर इज 7th 5-year प्लान। Next, during DASH, drought prone area program was launched by Government of India to provide employment to people in drought prone areas. Right answer, 4th 5-year plan. In India, between which 5-year plan were 1990-91 and 91-92 two annual programs implemented? Correct answer, 7th and 8th. इन दोनों के बीच में ये plans आए थे, annual plans. Which 5-year plan adopted indicative planning in India? किस पंचवर्षीय योजना ने भारत में संकेतक योजना अपनाया? 8th 5-year plan इसका right answer है। In which of the following 5-year plan human development has been considered a essence of all development efforts? 8th 5-year plan. During the 12th 5-year plan, which of the following average annual growth rate targets was envisaged for agriculture and allied sector? Right answer, 4%. Which of the following goal of 5-year plan is directly related to public? पंचवर्षीय योजना का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सीधे जनता से संबंधित है? राइट आंसर, इक्विटी। आगे बढ़ेंगे। ड्यूरिंग विच 5-year प्लान डिड इंडिया अडॉप्ट अ मिक्स्ड इकोनॉमी? भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था? तो मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया गया था ड्यूरिंग द सेकेंड 5-year प्लान। नेक्स्ट एंड आपका लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग 5-year प्लान वॉज हैम्पर्ड बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन इंडिया एंड इवेंचुअली शिफ्टेड फोकस टुवर्ड्स पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स? निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता के कारण बाधित हुई और अंततः गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करने की ओर स्थानांतरित हो गई? ये थी 5th 5-year प्लान। राइट, तो ये हो गए फ्रेंड्स आपके 66 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम 5-year प्लान्स ऑफ इंडिया। आई होप आपको हर एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया है। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन, आंसर आपको बताना है कमेंट करके। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट 5-year प्लान? पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन द 4th 5-year प्लान? चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? और लास्ट टेस्ट क्वेश्चन है, विच 5-year प्लान इज नोन एज गडगिल प्लान? किस पंचवर्षीय योजना को गडगिल योजना के रूप से जाना जाता है? तो ये हैं आपके तीनों टेस्ट क्वेश्चंस। ऑलराइट, साथ में फ्रेंड्स एक और बार मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पीडीएफ नोट्स की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको ईयरली ई बुक, मंथली ई बुक और देखिए 11,000 प्लस जीके जीएस की ई बुक जो है मिल जाएगी। मंथली ई बुक का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होने वाला है। यहाँ पे आपके लिए 500 प्लस एमसीक्यूज को कवर किया जा रहा है। डाउनलोडेबल है, इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। 80 प्लस पेजेस आपके लिए कवर किए गए हैं। हर एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे एमसीक्यू विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे और पिक्चर भी आपके लिए इंक्लूड की गई है ताकि आप इजीली मेमोराइज कर सकें। ओके, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक परचेज करना है, आप हमारे वेबसाइट www.ravibookspdf.com से परचेज कर सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स आपको अगर ऐसी बुक्स चाहिए जो आपके घर तक डिलीवर हो जाए, हार्ड कॉपीज चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। यहाँ पे आपके लिए 1 लाइनर, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, एनसीईआरटी नोट्स के बुक्स अवेलेबल किए गए हैं। एंड साथ में ऑलरेडी मैंने आपको जैसा बताया, फ्री पीडीएफ जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं हमारे चैनल पर, इनके फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएंगे हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसे आप डाउनलोड कर ले और साथ में यहाँ पे आपको देखिए जीएस के नोट्स, करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज, जीके एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच की सीरीज में मिल जाएगी। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।